नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आखिर कोरोना से जो हाहाकार मचा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यह जिम्मेदारी आज तय करनी होगी। देश की आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता तक हर कोई कोरोना से बेहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव समेत कई बड़े नेता अभी कोरोना से जूझ रहे हैं। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता एक दूसरे को कोसने में लगा है। हर कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्त रहते कोरोना के खतरे से निपटने में हम बहुत बड़ी चूक कर गए? क्योंकि हर सरकार के पास अधिकार था कि वो अपने अपने स्तर पर कदम उठाए। फिर कैसे फरवरी के अंत में जो कोरोना काबू में दिख रहा था वो आज पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की मार, कौन जिम्मेदार? गन्स और गूंस लेकर और कोविड लेकर पूरा हजार लाखों लोग बंगाल में डेप्यूट किया है तृणमूल को हराने के लिए। ममता जी ने प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों की इतनी बैठक हुई वो किसी में शामिल नहीं किया। गजब की सियासत है। एक तरफ लोगों की जान जा रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। लेकिन देश में हाहाकार मचा रही इस महामारी पर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आम जनता, नेता, हर कोई कोरोना से जूझ रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई बड़े नेता फिलहाल कोरोना से जूझ रहे हैं। करीब 1.5 महीना पहले जब कोरोना दोबारा तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, तब शायद किसी ने इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। जिस तरह की सख्ती अब शुरू हुई है, वैसे पहले हो जाती तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। लेकिन आज भी नेताओं का एक दूसरे को कोसने का सिलसिला जारी है। हम बोलते हैं जो गन्स और गूंस लेकर और कोविड लेकर पूरा हजार लाखों लोग बंगाल में डेप्यूट किया है तृणमूल को हराने के लिए और करोड़ ऑफ रुपीस डेप्यूट किया है, हम उसको बाहरी गुंडा बोलता है और बोलेंगे भी। अब टीएमसी के लोग जो सवाल करते हैं कोरोना को लेकर, तो मेरे उनके सवाल के जवाब में एक काउंटर क्वेश्चन है। ममता जी ने प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों की इतनी बैठक हुई वो किसी में शामिल हुई क्या? और वो दर्जनों मीटिंग हो चुके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें भी कहा गया कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं। इस बीच मोदी सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को कोरोना वैक्सीन लेने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं, कीमतों पर कंट्रोल के बिना बिचौलियों को लाया गया। गरीबों के लिए वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है। मोदी सरकार का फैसला भेदभाव वाला है। Rahul Gandhi, I would suggest, should read the press release which was given yesterday. The free vaccine is still available in government hospitals. Let's not confuse. हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की साझेदार शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। उधर पीएम मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह मोर्चा संभाल चुके हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर बैठक की, उसके बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। शाम को फार्मा कंपनियों और देश के दिग्गज डॉक्टरों के साथ बैठक की, ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा लिया। आज भी पीएम मोदी की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महामारी के बीच जिस तरह सियासत हो रही है, क्या वो जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। आफत में सियासत का विश्लेषण सुनिए। 4 हफ्ते में नए केस 40,715 से बढ़ के 2,60,000 के करीब पहुंच गए हैं। टू बी प्रिसाइज 2,59,170।
मैं बढ़ता हूं आगे। 4 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट जो है वो अराउंड 3.9 यानी 3.09% से बढ़कर 16.0% पे पहुंच गया है, यानी 16% हुआ है। यह बड़ी बात है। वक्त रहते कड़े फैसले होते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। राज्यों को अपने हिसाब से कदम उठाने की पूरी छूट दी गई थी। याद करिए, जब अनलॉक हुआ था उसके बाद राज्यों को तमाम अधिकार दिए गए थे, और जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो यही शिकायत थी कि आखिरकार लॉकडाउन का निर्णय केंद्र सरकार क्यों ले रही है, केंद्र सरकार ही लॉकडाउन की तरफ क्यों लगा रही है। लेकिन अब ये तमाम निर्णय राज्य सरकारों को, यानी जो आपके राज्य की सरकार है वो उसके पास थे। मैं बढ़ता हूं आगे। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो। मैं बढ़ता हूं आगे। 8 मार्च को देश में 18,599 नए केस, अकेले महाराष्ट्र में 11,000 थे। मैं ये 8 मार्च का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, तो ये आंकड़ा टू बी नोटेड है। 11,000 अकेले केस महाराष्ट्र से आ रहे थे और 18,599 केस पूरे देश में थे। मैं बढ़ता हूं आगे। फैसला लेने की बजाय सब एक दूसरे को कोसने में जुटे हैं। क्या सियासी खींचतान के चलते देश की हालत बिगड़ी है? मैं इसी की आज बात करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपसे से करता हूं। देखिए, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली के पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन ही बची है, हमने केंद्र से मदद मांगी है। आप देखिए, स्थिति बेकाबू हुई है या स्थिति को बेकाबू करने दिया गया है? सरकार में आप हैं, तारीफ आपकी हुई तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अमीर जी, 2-3 बातें आपके कार्यक्रम में कहूंगा। पहले सकारात्मक बात, क्योंकि देखिए करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देखते हैं, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपको देखते हैं। उनको लगना चाहिए कि संवेदनशील सरकारें हैं और वो अपना काम कर रही हैं। और आप देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक किए हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से बैठक करी, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए उस पर बैठक हुई, वैज्ञानिकों के साथ उनकी बैठक हुई, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आज उनकी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उनसे बैठक चल रही है। इसी के साथ राजनाथ सिंह जी ने ये 24 घंटे में जो किया है वो बताना जरूर चाहूंगा। किस तरह से हमने देखा कई प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन जो है चलाई गई, ग्रीन कॉरिडोर बना के। और कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ट्रेन चलाई गई, इससे 24 घंटे में 300 ऐसे नागरिक हैं जिनकी जान बच सकी। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा ऑक्सीजन जाए। महाराष्ट्र में भी कमी है, दिल्ली में भी, वहां पे भी ज्यादा ऑक्सीजन जाए। लेकिन आप भूलिए मत, 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और अमीर जी, हमारे देश में संघीय ढांचा है, केंद्र की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन प्रदेश की भी सरकारें हैं। प्रदेश की सरकारों का भी एक दायित्व है, खासकर तब जब स्वास्थ्य संविधान में। गौरव जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप पढ़ लिख के आते हैं डिबेट के अंदर, और मैंने तो विश्लेषण भी में भी कैटेगोरिकली बताया कि राज्य सरकारों को अधिकार दिए हुए थे और राज्य सरकारों के पास अधिकार थे, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि इसमें आपकी तरफ से कोताही हो गई या कांग्रेस की तरफ से कोताही नहीं हुई, पॉइंट वो नहीं है इस समय। मेरा गौरव जी सवाल ये है, मैंने अभी आपको दिल्ली का पॉइंट बताया, ये सीएम ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, कोई सामान्य बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है कि कई बार पैनिक कोई नेता क्रिएट कर दे, लेकिन ये सीएम है, सीएम ट्वीट कर रहा है कि मेरे पास कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब आप लोगों का हाल सोचिए क्या होगा। और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, इस वक्त ये समय नहीं है कि हम कहें दिल्ली सरकार की कमी रही, वो बाद में जो है मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हर्षवर्धन जी हो, हम सब चिंतित हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में किसी भी नागरिक को दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए। वहां पे बेड, पहले भी आप याद करिए पिछली वेव में सरदार पटेल का केयर सेंटर सबसे बड़ा विश्व में बनाया था, इसीलिए बनाया था। डीआरडीओ का अस्पताल 1000 बेड का
वहां पे व्यवस्था बढ़ाई गई। गौरव जी, जो पिछले बढ़ाई गई, साल जो बना इसलिए बढ़ाई पिछले गई कि साल हर जो बना वो नागरिक हमने को बेड देखा, के लिए लेकिन इस ऑक्सीजन समय समस्या है गौरव भाटिया, इस समय समस्या ये है कि आप शायद कुछ विजुअल्स को नहीं देख रहे, या तो आप देख रहे होंगे, आप उनका संज्ञान नहीं लेना चाह रहे। नहीं, मैं देखिए संज्ञान किस तरह ले की रहा हूं, तस्वीरें आप आ रही बताइए। हैं। मां अपने बेटे की जान के लिए तड़प रही है। कुछ मतलब आप देखिए, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। मैं तो 2-3 लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया पे इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, जो लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारें भी कर रही होंगी, लेकिन सर मेरा सवाल बहुत साधारण है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। स्थिति में हम जहां आज पहुंच गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब तो देना होगा ना गौरव जी। बिल्कुल। पिछले साल हमने ये किया था, उसके पिछले साल हमने ये किया था, पिछले साल राजनाथ जी ने ये किया था। पॉइंट वो है ही नहीं इस समय मेरा। नहीं, अमीर जी देखिए, जिम्मेदारी तो सरकारों को लेनी होगी, लेकिन मैं 2-3 बातें महत्वपूर्ण कह दूं। पहले, दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे वहां पे ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो। हर नागरिक की जान अति महत्वपूर्ण है, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि पहले 1 साल की बात, मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये जो आपको बताया कि डीआरडीओ ने 1000 बेड बढ़ाए और 250 बेड 1 घंटे में दिल्ली के जो नागरिक है उन्होंने ही लिए। ये अभी 24 घंटे की बिल्कुल बात है। आपकी बात सही है। ऑक्सीजन, 1 मिनट, ऑक्सीजन ट्रेन एक्सप्रेस की जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन कॉरिडोर जो मैंने आपसे बताया कि 300 नागरिकों की जान बची, वो 24 घंटे की मैं बात बता रहा हूं। हर प्रदेश में सप्लाई बढ़े और हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जो कमर्शियल जाता था ऑक्सीजन, वो कटौती करके मेडिकल यूजेज के लिए जाए। जी, जी, ये जी। भी हमने 24 घंटे में ही किया है। और ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सकारात्मक चर्चा जिसमें आपकी भी एक बड़ी भूमिका है, हमारी भी बड़ी भूमिका है, नागरिकों की भी बड़ी भूमिका है। सब एकजुट होने की आवश्यकता है और कोविड को हम परास्त करके ही अब दम। ठीक है गौरव जी आपने अपनी बात को रखा। मैं सुप्रिया श्रीनेत का रुख करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, जब पिछली बारी लॉकडाउन लगा तो आप भी मेरे कार्यक्रम में आती थी, आप भी कह रही थी कि बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगाया गया। यही राहुल जी भी कह रहे थे, और यही मैडम गांधी ने भी अपनी लेटर में लिखा था। लेकिन अब तो लॉकडाउन के सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास थे, केंद्र के पास तो लॉकडाउन का अधिकार उन्होंने अपने पास नहीं रखा हुआ था, यानी राज्य सरकारों के पास अधिकार थे। तो समय पर क्या लॉकडाउन राज्य सरकारों ने नहीं लगाया? पॉइंट नंबर 2, अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर ऑल हो रही है, उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब इसमें बिचौलियों को लेकर आना चाहती है सरकार, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है वैक्सीनेशन फॉर ऑल में सरकारी अस्पतालों से फ्री में वैक्सीन मिलेगी। कल प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। क्विकली सुप्रिया जी। मुझे लगता है आपने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होगी तो शायद सेक्शन मिस हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में लिखा क्या, उसके बाद मैं लॉकडाउन पे बोलूंगी जो आपका पहला सवाल था। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में ये क्लियरली लिखा है कि 50% जो प्रोड्यूस होगा इंडिया में वो केंद्र सरकार रखेगी, 50% में प्राइवेट और राज्यों को लेना है। इसमें सबसे बड़ी बात अमीश जी ये, और ये तो आप तो बिजनेस बैकग्राउंड के इंसान रहे हैं, आप ये समझेंगे कि जो 50% राज्य सरकार और प्राइवेट लेगी उसका दाम कौन तय करेगा, और अगर दाम नहीं तय होगा तो क्या इसमें मनमाफी मुनाफाखोरी होने की आशंका है या नहीं है, ये पहला सवाल है। हमारे अनुसार इसका दाम केंद्र सरकार को, जिस दाम पे केंद्र सरकार को मिल रहा था उसी दाम पर आगे भी ये मिलना चाहिए था राज्य सरकारों को। ये मेरा पहली चीज है। दूसरी चीज मेरी ये है कि जब आप कह देते हैं कि 18 to 45 ईयर्स के जो वैक्सीनेशन होगा वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो ये पैसा राज्य सरकार को देना होगा। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आई होप आप अग्री करते हैं मुझसे। तो जब राज्य सरकारों को देना होगा तो जो 77,000 करोड़ रुपए जीएसटी का उनके पास बकाया है उसको राज्य सरकार को डिवॉल्व कर दीजिए, टैक्स डिवॉल्व करिए, उनके पास पैसा आएगा, वो जरूर खरीद पाएंगे। मुझे लगता है 2 पॉइंट्स पे फोकस करने की जरूरत है। मुनाफाखोरी बंद करिए, एक दाम तय करिए। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स करते थे, आज समय है 1 नेशन 1 दाम करने का। प्राइवेट कुछ ले, सरकार कुछ ले, केंद्र सरकार कुछ ले, ये तो आपकी, देखिए ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उस प्रेस रिलीज में कहां लिखा हुआ है कि कीमत बढ़ा के मिलेगी राज्य सरकारों को? उस प्रेस रिलीज में कहीं लिखा हुआ है? ये आपका अजम्पशन है। उस प्रेस रिलीज में तो कहीं नहीं है कि कीमत बढ़ा के मिलेगी। मुझे लगता है आप बहुत सारी चीजों के लिए मेरी इज्जत ना करिए, लेकिन मैं कुछ पढ़ी लिखी व्यक्ति हूं तो शायद उसकी नहीं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, हम तो अपने हर मेहमान का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उस प्रेस रिलीज में कहां लिखा है कि राज्य सरकारों को कीमत बढ़ा के मिलेगी?
क्योंकि राज्य सरकारों में सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ज्यादातर राज्य सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की है इस समय। हाँ, तो मैं बोल लूं, मुझे जी। लगता है कि मेरी समझ तो इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ऐसी बड़ी बात आके टीवी चैनल पर और वो भी आपके शो पर कह दूंगी। जब केंद्र सरकार ने दाम तय किया था सीरम इंस्टीट्यूट से, तो 250 रुपए पे तय किया था। वही इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। जब आप ये नहीं लिखते, कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी में जब दाम नहीं लिखा जाता है या ये नहीं कहा जाता है कि सेम दाम पे होगा, फिर आप डिस्क्रिशन छोड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे, जो गरीब राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य अमीर राज्य हैं। फिर तो आप एक बिडिंग वॉर शुरू कर रहे हैं स्टेट्स में। नहीं, एक मिनट, अभी मैं बोल रही हूँ, अभी आप रुक जाइए। और मुझे दूसरी बात आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये करनी है, आज जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स लाए जाए वैक्सीन के लिए। अभी भी हमारी रिलायंस 2 पर ही है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने, जिसका बड़ा ही ओछा गंदा जवाब आया था, अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आप टेम्पररी लाइसेंसिंग, परमानेंट लाइसेंसिंग खोलिए इन लोगों के लिए, ज्यादा उद्योगों को लाइए, मैन्युफैक्चरिंग कराइए, जिससे कि बढ़ जाए यहां पर उत्पादन। वो नहीं हो रहा है, तो अभी भी हमारी रिलायंस 2 पर ही है और मुझे लगता है उसके बारे में पुनर्विचार ठीक है, ये होना आपने पड़ेगा। वैक्सीन पर जवाब दिया, गौरव भाटिया आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, लेकिन लॉकडाउन पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है राज्य सरकारों से भी चूक हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता राज्य सरकारों से चूक हुई। देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में वी टुक अ फुट ऑफ द पेडल, और पिछले 1 साल में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, आप अपना शो शुरू किया था ऑक्सीजन की बात से। हमारे देश में 7500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोज का उत्पादन होता है और उसको ले जाने वाली स्पेशलाइज्ड ट्रक सिर्फ 2000 है। आज ट्रांसपोर्ट की वजह से किल्लत हो रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, आप 22 अप्रैल से क्यों बैन लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज पे, आज से क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। तो ऑक्सीजन की किल्लत, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें मिसमैच था। हमने तैयारी नहीं करी 1 साल में। जहां तक लॉकडाउन की बात थी, मुझे लगता है कि पहली बार केंद्र सरकार ने एक ठीक निर्णय लिया है। ये लोकल डिसीजंस होना चाहिए, लोकल सरकारों का, मुझे तो लगता है जिलाधिकारी तक का डिसीजन होना चाहिए ये, कि जहां पर हॉटस्पॉट, जहां पर एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। ये विकेंद्रीकरण ठीक है, लेकिन अभी भी कई जगह केंद्रीकरण की बात हो रही है, वो तोड़ना पड़ेगा। राज्यों को पैसा दीजिए, 77,000 करोड़ रुपए बकाया है। इन राज्यों के पास पैसा नहीं है, भाजपा शासित राज्यों के पास भी पैसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले दिनों आपके कंपेटिटिव चैनल पे बोला, हमारे पास वैक्सीन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है और हमारे पास फंड्स की भी कमी है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि इसको पूरा किया जाए। गौरव भाटिया, अब आप वैक्सीन को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, जो सुप्रिया श्रीनेत ने बोला, उस पर आपका टेक, गौरव जी। अमित जी, देखिए, राहुल गांधी में एक अपरिपक्वता है और वो समान रूप में हर रोज दिखाई देती है। आज का उनका ट्वीट देखिए, ये लोग वैक्सीन की बात करेंगे, जिनके प्रदेश छत्तीसगढ़ और पंजाब क्या कह रहे थे कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। जयराम रमेश, शशि थरूर कह रहे थे ये कोवैक्सीन खतरनाक है, इसके ट्रायल नहीं हुए। अगर इनके विवेक से चलते ना अमित जी, तो आज वैक्सीन ही ना बना होता हमारे देश में, क्योंकि ये केवल बाधा और बाधा और बाधा, तभी देश की जनता ने इनको बना दिया आधा। और मैं इनको एक बात और बता दूं, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, तो बेड, वेंटिलेटर, दवाई, ठीक है, ऑक्सीजन, इसके लिए केंद्र सरकार पे आपकी पूरी निर्भरता। 1 साल का समय तो आपको भी मिला था। क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दुगने, जबकि आबादी है आधा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में कमी रही है। तीसरी बात जो हमने किया, मैं ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, ठीक है, इनकी कमियां रही, लेकिन इस वक्त समय यह है कि हमें नागरिकों की जान जो है सुरक्षित करनी है, और इसलिए हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई, जो कि त्वरित ऑक्सीजन पहुंचाएगी जहां जहां कमी है। दूसरा, 17,000 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी प्रदेश में 12 जो राज्य हैं, जिसमें खासकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी और तारीख बता दो, 20 अप्रैल को 4,880 मेट्रिक टन, 25 अप्रैल को 5,619 मेट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मेट्रिक टन। मेरा एक सवाल, बस एक सवाल है। आपको मालूम है अमित जी, जो 5
कांग्रेस शासित राज्य 11 लाख करोड़ रुपए बजट है। आज राहुल गांधी का ट्वीट है, जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। 11 लाख करोड़ रुपए के बजट में कितना खर्च किया, कितने का एक पैकेज दिया श्रमिक मजदूरों को, नागरिकों को, ये बता दे सर। ठीक है, एक साल। अमीश जी, मैं 1 मिनट आ जाऊं, 2 सेकंड के लिए मुझे जी बोलने जी जी जी, दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए दो तीन बातें हैं। एक सेकंड गौरव होल्ड ऑन। माफ करिए सुप्रिया, 2-3 बातें। देखिए अभी भी हम देख रहे हैं मजदूरों का पलायन हो रहा है। महाराष्ट्र के रास्ते मजदूर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला जब उनके यहाँ कोविड केसेस बढ़ने शुरू हुए, महाराष्ट्र की वजह से हमारे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। जहां तक आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, 1 साल में जिम्मेदारी अगर केंद्र की थी तो राज्य सरकारों की भी थी। छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। हमारे रीजनल चैनल की रिपोर्ट है वहां से, जिस पर हो सकता है सरकार कल तक कार्रवाई करे या आज कार्रवाई का सरकार ने कर दी होगी, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सब अपनी जिम्मेदारी से अगर भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप बोलेंगे गौरव भाटिया ने कुछ नहीं करा, गौरव भाटिया बोलेंगे सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी ने कुछ नहीं करा, उससे समस्या का निदान तो नहीं होगा। और जहां तक की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से स्टेट सब्जेक्ट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लफाजी हो रही है हर तरफ से, यानी नेता अपनी लफाजी कर रहे हैं? मैं यहां पर दोनों पार्टियों को नेता को बोल रहा हूं, और उसके आगे जब काम करने की बारी आती है तो सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। अमीश जी, मैंने पहले भी आपके शो पर कहा, आज फिर से कहती हूं, अगर मेरे नेता के खिलाफ कोई अपशब्द का प्रयोग हुआ तो मैं भी फिर चूकूंगी नहीं। अगर राहुल गांधी जी को अपरिपक्व कहा गया तो मैं यहां पर बोलूंगी जो इनके नेता फेंक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर राहुल गांधी जी की बात सुन लेते तो चुनावी रैली क्या सुन लेते? आप बताइए, कोवैक्सीन पे उत्तर दीजिए। चलिए, मैं बीच में बिल्कुल पूछूंगा। 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है, बताइए ये चुप कौन सा पैकेज दिया तो मैं नहीं बोलूंगी। आपने तो कहा था कोवैक्सीन खराब है, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने कहा था। गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अलाउ हर 50 सेकंड। ये अपरिपक्वता नहीं है। ठीक है, गौरव आप रिबट कर लीजिएगा जब आपका वक्त आए। अभी जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। शुक्रिया। दूसरी बात, अपरिपक्व वो है, मैं तो बार बार कहूंगा। अच्छा ठीक है गौरव, आपने बोली अपनी बात को। गौरव जी को दिखाइए उनका ट्वीट क्या है। गौरव जी आपने अपनी बात को रख लिया। सवाल है, 11 लाख करोड़ रुपए बजट है, क्या इन्होंने अनुदान किया है? अमीश जी, मैं बोलूं अब? नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। ओके, बोलिए। अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश में 1,80,000 लोग मर चुके हैं, आज शमशान के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। आपको पता ही है क्या ड्राइविंग सीट पे नहीं है राहुल गांधी? गौरव मेरा निवेदन है अपनी टर्न पे बोल लीजिए। मैं कहता हूं महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं। लोग तो हमारे ही मर रहे हैं जी, लोग किसी और के हैं क्या? हमारी तो लोग हैं। महाराष्ट्र के मरे या पंजाब के मरे या कहीं और के मरे, ये क्यों नहीं नेता बात समझते? आप लोग समझिए इस बात को। नहीं सर, मैं इस बात को डिसएग्री करता हूं। प्रदेश सरकार का जवाब ना दी। नहीं, प्रदेश सरकार का जवाब। 62,000 मौतें हुई है दुर्भाग्यपूर्ण। उनके परिवारजन पूछ रहे हैं कि ये लोग वसूली कर रहे थे वहां पे। गौरव आपने अपनी बात को रखा। सवाल है ये। गौरव, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से शमशान में लाइनें लग रही हैं, एक माँ के पैरों में उसके बच्चे की मौत हो जाती है, एक बच्ची पत्रकार से कहती है मेरी माँ की फोटो ले लो जब उसकी चिता से जलता हुआ धुआं उठता है, मुझे लगता है हमें इस तरह की बेहुदा बातें यहाँ आकर नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी संवेदनशीलता जरूर दिखानी चाहिए। मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ आपको और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार कर रहे हैं। ये सब भारत के लोग हैं और भारत के लोगों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर 56 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, वहां पर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन, 56 लाख लोगों को बिहार में लगी है। यूपी में 1 करोड़ 9 लाख लोगों को लगी है 22 करोड़ की जनसंख्या में। महाराष्ट्र की जनसंख्या आधी है आपसे, वहां पर 1 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो ये इधर हमारा प्रदेश, आपका प्रदेश नहीं, सब हमारे देश के लोग हैं। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है चुनावी रैली पर अगर प्राथमिकता नहीं होती, प्रधानमंत्री सवेरे सांकेतिक कुंभ की बात करते हैं, दिन में उनकी बाछें खिल जाती है भाड़े की भीड़ देखकर, और रात को वो कोविड की समीक्षा करते हैं। आपको ये विरोधाभास नहीं लगता है? ये फेंकना नहीं है, ये बेशर्मी नहीं है, ये संवेदनहीनता नहीं है?
ये क्या आप डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री है, ये हमारे गृह नहीं, मैं मंत्री उत्तर है। दूंगा। तो सुप्रिया अभी सिर्फ क्या उत्तर देने सिर्फ दीजिए। नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है बंगाल के अंदर? सुप्रिया नहीं, चिरेत, मुझे नाउ उत्तर यू देने बीइंग दीजिए। सिलेक्टिव, क्या सिर्फ उत्तर नरेंद्र मोदी देने की रैली हो रही है बंगाल के अंदर? क्या राहुल गांधी रैली नहीं करके आए थे उनसे कुछ दिन पहले बंगाल के अंदर? वो एक ही बारी गए बंगाल के अंदर चौथे राउंड के बाद, वो करके आए नहीं आए रैली? क्या ममता बनर्जी रोड शो नहीं कर रही? क्या वो रैली नहीं कर रही? क्या वहां पर फवाद हाकिम का परसों कल का रोड शो नहीं है, जिनका कंट्रोवर्शियल बयान आया है इतना बड़ा कि सीआईएसएफ के जवानों को मारेंगे हम? ये आप हो रहा नहीं हो रहा वहां पर? क्या सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही है? पंचायत चुनाव में जाके देखिए कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी कैंपेनिंग नहीं कर रही है। पंचायत चुनाव का ये दृश्य है, हर पार्टी कैंपेन कर रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं चुने हुए, उनसे कोई संवेदनशीलता की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या बात कर रहे उत्तर हैं दे ये? दूं आप, अगर ये चिल्लाना बंद करें। आग लगी हुई है। महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है, आपका अलायंस पार्टनर, उस जहां पे पर सबसे ज्यादा उत्तर केसेस आ रहे हैं, संजय राउत वहां रोड शो करते हुए घूम रहे हैं, वहां तो कोई चुनाव भी नहीं है। इनके कारण देश में आज आग लगी है। एक साल से चुनावी प्रक्रिया जो कर रहे थे, अगर ना करते तो ये हालात ना होते। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? अभी भी सुप्रिया सरकार से सुप्रिया सवाल जी नहीं पूछा एक बात जाएगा? बताइए, क्या एक बात बात करते हैं आप लोग? आप मुझे एक बात बताइए। देखिए ये मैं चुनावी रैली के ऊपर मैं सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे पॉइंट्स को, एक सेकंड सुप्रिया जी, लिसन टू मी। देखिए मैंने आपकी बात को सुना, मुझे लगता है एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सवाल नहीं पूछेंगे उनसे? बिल्कुल सवाल पूछ रही है, हर रोज आके आप सवाल ही पूछते हैं और आपके सवालों का सम्मान किया जाता है, लेकिन लेट्स रिस्पेक्ट एक सेकंड मैडम एक आपने अपनी बात को रखा, लेकिन मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं ना। मेरा सवाल काउंटर ये है, केरल में राहुल गांधी जब प्रचार कर रहे थे, जब वो मंच पे थे, जब वो वहां पर आपने देखा होगा, जब वो लगातार वहां पर अपने कार्यक्रम कर रहे थे, अपनी रैली कर रहे थे, अपना रोड शो कर रहे थे, राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे ना केरल के अंदर। बंगाल के अंदर भी वो प्रचार करने गए थे। राहुल गांधी कम रिस्पॉन्सिबल है नरेंद्र मोदी से, ये आप कहना चाहती हैं? अमीश जी, तब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट डबल डिजिट्स में नहीं आ गया था, तब शमशान के बाहर लाइनें नहीं लगी थी, और जब हुआ तो राहुल गांधी ने कैंसिल कर दिया अपना बंगाल का दौरा। थी हिम्मत तो करती भाजपा कैंसिल। क्या बात? लेकिन राहुल आप देखिए, सरकारों से कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। ये कौन सा देश है? एक मिनट अमीर जी, मैं अब आ सकता हूं? हमेशा इनका कुतर्क सुनेंगे और चुनी हुई सरकारों से हम सवाल जवाब नहीं करेंगे। चुने हुए देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, आपने सवाल करा, जवाब देंगे ना गौरव भाटिया। चुनी हुई सरकार की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे, गौरव भाटिया मौजूद है। गौरव जी खिलती है, क्या बात करते हैं ये लोग? गौरव भाटिया, स्किज़ोफ्रेनिक एटीट्यूड है। ठीक, देखिए बात संवेदनशीलता की कर रही थी, तो कभी संवेदनशीलता में ये जरूर बताइएगा राहुल गांधी को कि छत्तीसगढ़ में, और सवाल तो मुख्यमंत्रियों से भी पूछे जा सकते हैं ना, जो कूड़े का ट्रक है उसमें पार्थिव शरीरों को ले जाया जा रहा था राजस्थान में हॉस्पिटल से। अच्छा, आग लगी, इसीलिए कहता हूं जब अपनी बारी आती है, एक प्रश्न पूछा, हवा उड़ गई। तो शमशान घाट में लगी हुई नहीं है। तो आप अभी इनका फेडर डाउन करेंगे आप, या ये बोलती रहेंगी? क्यों करेंगे? नहीं क्यों नहीं, आप एंकर है आप, फिर पत्रकार बनेंगी क्या घूस लेके कहीं से? बीच में मत बोलिए, शमशान घाट में लगी हुई है। शांत हो जाइए। अभी अब इनको आग लगी हुई है, इनको आग, इसके अमीर जी बीच में आइए, इनको चुप कराइए और फेडर डाउन करवाइए। अच्छा जैसे सुप्रिया आपने जी, मुझे कहा था, मैंने आपकी बात मानी, इनको भी चुप कराइए। अच्छा सुप्रिया जी देखिए मैं आप ही दोनों के, अभी मेरे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं ईमानदारी से। सर मैडम सुप्रिया जी, आपने इस बात को कह दिया। एक सेकंड देखिए, एक एक करके बोलिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन अनुराग भदौरिया एंड कौशल कांत मिश्रा। गौरव भाटिया, देखिए पहली बात संवेदनशीलता और प्रश्न पूछने की करती है, तो मेरे राजस्थान में वैक्सीन हॉस्पिटल से कैसे गायब हो गए, मुख्यमंत्री बताएं। छत्तीसगढ़, पार्थिव शरीर को कूड़े वाले ट्रक में क्यों ले जाया जा रहा था। महाराष्ट्र में विनायक अस्पताल में 15 लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं था। झारखंड में 10 अस्पताल जो है बदले, बेड नहीं मिला, ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं कहूंगा चुनावी रैली पे कह रही थी, तो ये दोहरा चरित्र है कि नहीं, कि पंजाब में अमीर जी, दोहरा चरित्र सबको दिख रहा है। पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट की अनुमति कैप्टन अमरिंदर जी क्यों दे रहे? ये दोहरा चरित्र नहीं है? अमीर जी आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर क्यों तथाकथित किसानों को बिना वैक्सीन लगवाए क्यों अनुमति दे रहे हैं? और सुनिए, राहुल गांधी प्रचार नहीं करेंगे,
बात कर रहे दुखी हैं? तो हमें होना क्या चाहिए। बकवास करेंगे? राहुल गांधी अगर प्रचार नहीं करेंगे, दुखी तो हमें आप होना एक चाहिए। और झांसा राहुल वाली गांधी को प्रचार तो कोई करेंगे। बुला ही नहीं रहा क्या है। करा लो, कांग्रेस प्रचार का कर स्टेट रहे हैं। यूनिट कह रहा है अमित जी शमशान में कि लोगों राहुल की गांधी लाशें ना चल आए। रही हैं, हमारे हमें प्रधानमंत्री दुख के होता पास है। कुछ प्रचार और का टाइम है। अंत मैं इसमें करूंगा कि देखिए, सिर्फ प्रचार का निठल्ली टाइम है। निकम्मी वसूली सिर्फ वाली प्रचार। महाराष्ट्र सरकार जनता को लूटने आई थी, इसीलिए महाराष्ट्र के जो हमारे नागरिक है उनकी जान गई। लेकिन केंद्र सरकार हर सहायता देगी, खड़ी रहेगी कंधे से कंधा मिला के, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो। और बड़ी हम लोग खबर आ रही है सुनिश्चित करेंगे। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जाने अनजाने के अंदर एक व्यक्ति जो मृत नहीं था उसको शमशान घाट पहुंचा दिया गया। वीडियो ट्वीट करके सुरेश नकवा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया है। बीएमसी पर उनका यह आरोप है और वो वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। वीडियो में जिंदा है आदमी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये चौंकाने वाला वीडियो है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो मृत नहीं था उसको लेके आया जाए। कोविड पेशेंट होगा वो, लेकिन उसको लेके आया गया। ये उनका दावा है सुरेश नकवा का। ये इस समय की बड़ी खबर भी है। तो बीजेपी के नेता सुरेश नकवा ने ये वीडियो को ट्वीट किया इस समय और बीएमसी ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। हम लोकेशन की और आपके नंबर की जानकारी के इंतजार में हैं। हम वेरिफिकेशन के बाद इस मामले में जल्द से जल्द और जरूरी कार्रवाई करना चाहते हैं। वीडियो पर बीएमसी का यह बयान भी आया है ऑफिशियली, हम आपको बता दें, लेकिन इस समय की यह बड़ी खबर है। मैं बढ़ता हूं आगे। अनुराग भदौरिया और मैं कौशल कांत मिश्रा का रुख करना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। इस समय महत्वपूर्ण है लोगों की जान बचे, इस समय महत्वपूर्ण है कि सियासत चलती रहे। क्या आपको लगता है कि सबको मिलकर मदद करनी चाहिए, लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए, या आपको लगता है पॉलिटिक्स करनी चाहिए? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कोविड पॉजिटिव है, अखिलेश यादव जी भी कोविड पॉजिटिव हैं और राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव है। सच्चाई ये है, जमीनी हकीकत ये। एक बात तो आप, हेलो जी सर, एक बात तो अमीश जी आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, बोलिए। एक बात तो अमीश जी आपने बिल्कुल सही बोली, एक बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लफाजी करते हैं। स्टूडियो में बैठ के आपके देखो लफाजी कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है महाराष्ट्र गिना रहे हैं, पंजाब गिनाएंगे, उत्तर प्रदेश भूल जाएंगे जहां पे लगातार रोज यहां पे लाशों के ऊपर लाशें बिछी हुई हैं। लगातार 1 साल था, 1 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अवार्ड ले रहे थे। पता नहीं उनको एक्सपोर्ट का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया जा रहा था, कोई मैगजीन में उनको अवार्ड दे रहे थे कि ऐतिहासिक काम कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, कोविड पे कंट्रोल पा लिया। अरे प्रभु, ये चापलूसी जो आप करवा रहे थे, इससे अच्छा अगर आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर ली होती, वहां पे वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कर ली होती, तो आज यहाँ पे मंजर नहीं होता जो मंजर देखने को मिल रहा है। गौरव पहली बार बोल रहे हैं जल रही है और यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है पूरे हॉस्पिटल में। और मैं आज भी कह रहा हूँ इनको कि जो समाजवादी लोग, गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। गौरव बीच में नहीं बोले, अनुराग को बोले दीजिए 40 सेकंड, फिर आप बोलिए। प्रवक्ता से बोलो लफाजीबाजी कम करें, सीरियस मैटर है, सीरियस बात कर लें। हमेशा लफाजी अच्छी नहीं लगती है। और इनसे पूछो कि इन्होंने यहाँ पे जो हॉस्पिटल ऑलरेडी बने हुए हैं, जो समाजवादी कैंसर हॉस्पिटल बना गई, तो उसमें ऑक्सीजन का प्लांट है, उसको क्यों नहीं कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते? सैफई का हॉस्पिटल बना हुआ है, क्यों नहीं उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते? वहां पे स्टेडियम बना है, क्यों नहीं उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते बेड लगा के? ये सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, ये राजनीति करने का वक्त है, ये समाजवादी का काम, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों की जान जाते तो चली जाए। ये कैसी सरकार है? अनुराग जी, जब टीकाकरण का अभियान हो रहा था, अनुराग जी मैं पूरी अनुराग जी जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, आप बताओ कहां आपके साथ खड़ा होना है? अनुराग अब आपने बोला, मैं तो बोल रहा हूं, नहीं 30 सेकंड मैं पूछ रहा हूं कहां समाजवादियों को खड़ा होना है? बताइए आदित्य योगी नाथ जी, बताइए, हम खड़े मिलेंगे आपको। हम नहीं राजनीति करना चाहते अभी, आपको हमारी जरूरत है, बताइए। हमारे लोगों की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, कहां जरूरत है? हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन राजनीति मत करिए, क्योंकि हमारे अपनों की मौतें हो रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में आदमी मर रहा है तो हमारा अपना मर रहा है, महाराष्ट्र में मर रहा है तो अपना मर रहा है, अगर दिल्ली में मर रहा है तो अपना मर रहा है, पंजाब में मर रहा है तो अपना मर रहा है, अगर गुजरात में मर रहा है तो अपना व्यक्ति मर रहा है। सब हिंदुस्तानी मर रहे हैं। ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकार है वो हिंदुस्तानी नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार वो हिंदुस्तानी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं वो हिंदुस्तानी नहीं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं ठीक है, आपने कि 30 कैसी सेकंड मांगे थे, राजनीति, 40 कैसी सेकंड हो राजनीति गए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे ओके, राजनीति आपने कर रहे अपनी हैं। बात तो ये रखा, मैं प्रदेश ऑडियो मेरा, ये आपका डाउन प्रदेश कर रहा मेरा नहीं है। हूं। जहाँ अभी पे आप आपकी सरकार है, वहाँ पे सारी आपकी जिम्मेदारी आपका नहीं है। अभी आप सारी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। अभी अनुराग जी सवाल भी सुनिए, देखिए अभी आप सारी जिम्मेदारी, इत्मीनान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आप सारी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। जब जिम्मेदारी आपकी थी, जब आपको कोरोना के टीके के बारे में सबको जानकारी देनी चाहिए थी कि सबको लगवाना चाहिए, आप कह रहे थे ये बीजेपी का टीका है, क्या वो जिम्मेदारी थी? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने टीका लगवा लिया, वैक्सीन लगवा ली? मैं बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं। हमने बोला था भाजपा का भ्रष्टाचार, जिस तरह से आपने देखा शामली में 3 बुजुर्ग महिलाएं इंजेक्शन लगाने गई तो वहां पे कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। सोचिए उस महिला की क्या हालत तो हुई बाद में हुआ है, बीजेपी का भ्रष्टाचार नहीं है। आपने तो पहले बोल दिया था इंजेक्शन को बोला मैं कि आपसे तो सवाल इसका पूछ रहा हूं, मैं वैक्सीन पूछ रहा हूं को आपने लेके टीका आप लगवाया, पूरे अनुराग आसमान की के नहीं नीचे घूम लगवाया? रहे थे। हमने कहा भाजपा का भ्रष्टाचार से मुझे अनुराग, आपने वही टीका हुआ लगवाया कि कुत्ता नहीं काटने का लगवाया? इंजेक्शन लगा दिया, ये भाजपा का भ्रष्टाचार है। अनुराग, आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? भाई मैंने तो नहीं लगवाया, लेकिन क्यों? मेरे लगवाने क्यों? से अगर उत्तर पूरे देश क्यों के नहीं अंदर में लगवाया टीका अगर भाई कोरोना साहब? खत्म हो जाता है तो एक नहीं मैं 50 टीके लगवा लूंगा। लेकिन अरे 50 नहीं, एक ही लगवाना है। 50 क्यों लगवाएंगे? साल भर पहले करनी चाहिए थी। अरे 50 क्यों लगवाएंगे टीके? जो साल भर पहले उन्हें बेड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की अरे व्यवस्था बिल्कुल आपके सवाल वाजिब है, बिल्कुल आपके सवालों से मैं सहमत हूं। और अपनी बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक सेकेंड, ये सर ये आपकी जो आदत है ना कि आप बोलते हैं तो रुकते ही नहीं है, फिर वो ब्रेक लगाना पड़ता है। देखिए मैं आपको ये बोल, देखिए अनुराग लोगों की मौतें हो रही हैं। अनुराग आप आके देखो यहाँ पे कैसी चिताएं जल अनुराग, रही मैं हैं। बिल्कुल आपकी बात को मान रहा हूं कि लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, सब अपने अपनी देखिए, ऐसे पैनिक क्रिएट करने से तो कुछ नहीं होगा ना। लोगों की जान जा रही है, ये हो रहा है, तबाही मच गई है, इससे तो कुछ नहीं होगा ना। हेवंस डोंट फॉल लाइक दिस माय डियर फ्रेंड। होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए, ऐसे नहीं चलेगा सर। ऐसा पैनिक क्रिएट करने से तो नहीं होगा ना। लोगों की जान जा रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, सबको अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? टीका लगवाना। लगवाया कि नहीं लगवाया? आपने बोला मैंने नहीं लगवाया, तो क्यों नहीं आपने लगवाया जी? क्यों नहीं लगवाया? जिसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा। लगवाना चाहिए था ना। अरे क्यों? मैंने तो आपको बोला, मैंने लगवाना तो चाहिए था ना। आप अगर मेरे इंजेक्शन लगाने से आपको 50 टीके लगवा लूंगा, 50 टीके किसने लगवाने? हिंदुस्तान की जान ज्यादा प्यारी है कि अनुराग भदौरिया की जान ज्यादा प्यारी है? आपको हिंदुस्तान की जान, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की जान प्यारी नहीं है? मतलब राजनीति करनी है। मेरे इंजेक्शन नहीं लगाने पर राजनीति होगी? मतलब लोगों को लगा दो ना, आप किसने रोका है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लोगों की जान भी प्यारी है और आपकी जान भी प्यारी है अनुराग जी। आप भी तो उत्तर प्रदेश के हैं, सबकी जान प्यारी है। चलिए मैं कौशलकांत मिश्रा का रुख करता हूं। कौशल जी, इस कार्यक्रम को लगभग 32 मिनट हो गए शुरू हुए। माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आखिर में आया हूं, लेकिन आपने 3 पॉलिटिकल पार्टियों को सुना, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी सपा। जिम्मेदारी किसकी है किसकी नहीं है वो तो हम सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण इस समय यह है कि गलती किसकी है। डॉक्टर कौशलकांत। अमीश जी, जिस तरीके से ये प्रोग्राम कोरोना के ऊपर है और कोरोना की क्राइसिस और उसके मैनेजमेंट के ऊपर है, और उस प्रोग्राम का लगभग 90% समय ख़त्म हो गया है, और जो सो कॉल्ड मेरे को जिस हैसियत से बुलाया गया है उस पर कोई बात नहीं हुई है। 90% टाइम जैसे इस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स हुई है, उसी तरीके से कोरोना के मैनेजमेंट में पूरे देश में पॉलिटिक्स हुई है। वो केंद्र हो, वो राज्य हो, वो अभी की सरकार हो, वो पिछली सरकार हो, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि कोई मैनेजमेंट की तरफ तो जाना नहीं चाहता। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आज मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, जो मेरी समझ से, गलत सही तो दुनिया डिसाइड करेगी, कि सुप्रीम कोर्ट जो खुद वर्चुअल हियरिंग करता है, खुद जजेस घर में बैठ के डिसीजन देते हैं, और वो चाहता है कि पब्लिक सड़क पे घूमे और मरे। आज के समय में एज ए एक्सपर्ट मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है, रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, पर इस क्राइसिस का सॉल्यूशन लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, मॉडिफाइड लॉकडाउन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, जब तक ये सब नहीं होगा
तो ये जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं इनकी सरकार नहीं चलेगी। जब तक लोग नहीं बचेंगे तब तक जनतंत्र नहीं चलेगा, जब तक जनता ही नहीं रहेगी तो जनतंत्र क्या रहेगा। तो सबसे ज़रूरी है जहाँ पे कोई भी स्टेट हो, ये मैं मानता हूँ कि आज ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक करके हेल्थ को स्टेट को दिया गया, तो ये स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, यानी जहाँ बेड कम है और मरने वाले लोगों की लाइन ज़्यादा लंबी है, वहाँ लॉकडाउन लगाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अपनी वर्चुअल हियरिंग करके लोगों को चाहता है फिजिकल टच करे और सड़क पे घूमे, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की जनता के लिए बना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा चौकीदार सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरह के जजमेंट देगा और इस तरीके की, वो ये कहता है ना कि किस एक्सपर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसने ये फिक्स कर दिया कि हाई कोर्ट ने डिसीजन गलत हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्सपर्ट से बात की? उन्होंने एक अमाइकस क्यूरी बना दिया एक वकील को, उसे क्या पता है लॉकडाउन के बारे में। तो ये समस्या मेडिकल समस्या है, इसमें मेडिकल एडवाइजर की हेल्प के साथ पॉलिटिकल डिसीजन होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं, मैं भी उतना रिस्पॉन्सिबल हूँ, देश की जनता उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देश जनता ही मर रही है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जी कौशल जी, लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए बार बार ये आ रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बार बार समस्या आ रही है कि बेड्स नहीं आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट एंड्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्या सिर्फ सेंटर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, या आपको लगता है कि हर एक स्फेयर पर, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकारों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, वो उससे भाग नहीं सकते, और हर नेता की जिम्मेदारी है अपने अपने स्तर पर जो भी कर पाए। अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आज के जो पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है उसके चलते हुए लॉकडाउन जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले। इस वजह से देश में इस क्राइसिस का ये हाल हुआ है। और आप देखिएगा दिल्ली का सोल्यूशन ये हुआ, जब दिल्ली जैसा सबसे डेवलप एरिया, हिंदुस्तान का कैपिटल है दिल्ली और इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, जब दोनों जगह लॉकडाउन लगाया गया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी स्टेट में क्या लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इसका जवाब सिर्फ इसी से देना चाहूँगा। और मैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत ही हताश हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने घरों में बैठ के फैसला दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोरोना नहीं है तो कोर्ट को खोलना चाहिए, वर्चुअल हियरिंग की बजाय फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए। इस तरह के जजमेंट देना बिल्कुल गलत है। जी देखिए, अब ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर तो क्या टिप्पणी करी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये आपका प्रोगेटिव है, आप अपनी बात को रखें। ओके, लेकिन अमीश जी सच बोलेगा ना, अमीश जी सच तो बोलना पड़ेगा ना, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं देश की जनता का समर्थन कर रहा हूं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज की जो क्राइसिस है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, उसके बगैर, उस लॉकडाउन के बगैर ये लोगों का मरना, ये बेडों की क्राइसिस, ये ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्रोमाइज इसलिए हुई। आपके घर में अगर एक टॉयलेट हो और सबको एक साथ दस्त लग जाए तो क्या होगा? पैंट खराब होगी। वही सिचुएशन देश की हो गई है। ओके, अनुराग भदौरिया आपको हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड अनुराग जी, 30 सेकंड। मैं अमीज जी सीरियस से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आदित्य योगीनाथ से कि जो समाजवादी को अगर जरूरत है आपको हमारी, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, देखता हूँ किस तरह से मौतें आ रही हैं, हर बार बदहाल सा माहौल होता है, लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे हैं। हमारे अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। ये हिंदुस्तानी है, चाहे वो बीजेपी का हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है तो हमारा भाई तड़प रहा है वो। और हम कह रहे हैं जो व्यवस्था है उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या दिक्कत इस्तेमाल नहीं करने पे? बनी बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, फिर आप क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? ऐसा द्वेष क्यों? कुछ दिन के लिए राजनीति क्यों नहीं बंद हो जा रही हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश में? कुछ दिन के लिए राजनीति बंद हो जाए। मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, मैं समझ रहा हूँ आप इमोशनल हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जाकर देखता हूँ कैसे लोग वहाँ दौड़ रहे हैं, कैसे लोग अपनों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ। बिहार में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये क्या हमारा
हमारी इतनी मर गई है, हम अंदर से मर चुके हैं क्या? मानवता खत्म, इंसानियत खत्म, सब कुछ सत्ता हो गया, सब कुछ पावर हो गया, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अरे जीवन रहेगा तो सब कुछ होगा, हम लड़ लेंगे आपस में, राजनीति कर लेंगे, पहले बचना हमारा बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, रोक दीजिए राजनीति कुछ दिन के लिए, अपने सीएम से बोलिए कि राजनीति रोक दे कुछ दिनों के लिए, इंसानियत की राजनीति हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता अमित जी, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। ओके गौरव भाटिया। देखिए, क्योंकि इनका दिल भरा हुआ है तो मैं इनकी भावनाओं का कद्र करते हुए इनसे गुजारिश करूंगा, आज जब प्रोग्राम खत्म हो तो अखिलेश यादव से एक बयान करवाएं कि ये बीजेपी का टीका नहीं है, राष्ट्र का टीका है और सभी नागरिकों को आगे आके लगवाना चाहिए। अब फिर राजनीति पे आ गए, इस व्यक्ति को राजनीति के बारे में समझ में नहीं आता, ये व्यक्ति क्या मानव है? आपने काफी देर बोला, वो रुके के अंदर में क्या हो गया इस व्यक्ति को? राजनीति की बात आ गई बार बार। अरे मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाएं फेल हो रही है, मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ जरूरत है, लोगों की जान बचानी है। जनरेटर जब तक बंद नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं, धुआं बहुत करता है। क्या बोलना चाहते हो आप? मानवता है कि नहीं है? बोलिए गौरव, बोलिए आप। हाँ, दूसरा देखिए, क्योंकि ये भावुक थे तो मैं उपयोग करूंगा इस बात का भी, और ये जाके कहें अपने उस सपा लीडर से जिसने कहा था टीका लगाओगे तो नपुंसक हो जाएंगे, वो कृपया करके कह दे ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरा मैं ये कहूंगा कि जब आपका लेना देना कुछ नहीं था, आप तो खुद पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे, पंजाब में तथाकथित किसान आंदोलन करे, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहेंगी हाँ अनुमति है, लेकिन प्रधानमंत्री पे ये उंगली उठाएंगे। इसलिए राजनीति बंद करिए, और देश का जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो ये माना जाएगा मोदी जी कोविड से लड़ रहे थे खत्म करने के लिए और विपक्ष मोदी जी से लड़ रहा। दूसरा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने देखिए भूल करके खुद ही मान लिया, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में करीब 1,25,00,000 टीके लगे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,13,00,000, और कुछ दिन पहले यही लोग आके कह रहे थे महाराष्ट्र को टीका नहीं मिल रहा, जनसंख्या आधी है, टीके उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिले हैं। तो आपने तो मान लिया कि मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया है, हर सरकार को दिया है। ठीक है ओके। सुप्रिया श्रेय, 30 सेकंड, क्या आपको लगता है वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की बयानबाजी शुरुआत में की गई वो अवॉइड हो सकती थी, और क्या राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन ले लिया है? मैं पहले तो इस बात का जवाब दे दूं कि जब समझ की कमी होती है तो बोलना नहीं चाहिए जबरदस्ती। उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट वेस्टिंग हुई है वैक्सीन की। उत्तर प्रदेश को अनुपात में वैक्सीन ज्यादा मिला है संक्रमण के देन महाराष्ट्र, उसके बाद भी वैक्सीनेशन कम हुआ है। मैं सिर्फ दो चीजें पूछना चाहती हूं, देवेंद्र फडणवीस के भतीजे को जो कि 45 साल के नहीं, उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, उनको वैक्सीन कैसे लग गया? उनकी तमाम सोशल मीडिया पे फोटो है। क्या इस देश में आम आदमी को वैक्सीन नहीं लग रहा था और खास आदमियों को लग रहा था? देवेंद्र फडणवीस पकड़े गए रेमडेसिविर के साथ, करीब 5 करोड़ की रेमडेसिविर, जब सरकार ही उसको खरीद सकती थी, उनके पास वो रेमडेसिविर कहां से आई? और एक बात जो उन्होंने तो एफडीए का पेपर भी प्रोड्यूस कर दिया, उसको पुलिस ने छोड़ भी दिया। आई थिंक सुप्रिया, यू आल्सो नो द न्यूज, व्हाट इज द न्यूज? आई थिंक देवेंद्र फडणवीस की उस वाली बात के ऊपर जिसमें वो पुलिस स्टेशन गए, उसमें तो एफडीए का पेपर बकायदा दिखाया गया था, वो महाराष्ट्र की पब्लिक के लिए थी। आपकी सरकार को तो खुश होना चाहिए कि एक नेता इस तरह की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। वो क्वेश्चनेबल हो सकता है कि उनको रेमडेसिविर उनको कहां से मिल गई, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उस पे तो पुलिस ने बकायदा छोड़ा है उसके बाद उस व्यक्ति को जो एफडी जो लेके आ रहा था रेमडेसिविर। सुप्रिया, 20 सेकेंड। एंड क्या राहुल जी ने लगवाई है वैक्सीन? अमीश, आप गलत कह रहे हैं, पुलिस ने छोड़ा नहीं, इस मामले की तफ्तीश चल रही, क्योंकि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रेमडेसिविर खरीद ही नहीं सकता है, सिर्फ सरकार प्रोक्योर कर सकती है। शायद पता ना हो उनके भतीजे को वैक्सीन कैसे लग गई, ये मैं जानना चाहती हूँ। वो तो 45 साल के नहीं थे, किस कानून के तहत उन्होंने जाके वैक्सीन लगवाई, ये मैं जरूर पूछूंगी। आप मेरे एक सवाल को अवॉइड करिए, ठीक है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है? हाँ, मैं बता रही हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है शायद मिसेस गांधी ने पहली डोज लगवा ली है। जो भी फिजिशियंस उनके कहेंगे वो जरूर करेंगी। राहुल जी ने लगवाई है कि नहीं लगवाई है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं लगवाई होगी। लेकिन मिसेस गांधी ने जहां लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लोगों को भी इसका प्रचार करना चाहिए कि जब वो वैक्सीन लगवा के आते हैं तो दे शुड ऑल्सो प्रमोट इट, बिकॉज इससे लोगों को मदद मिलती है, लोगों को की उपयोगिता बढ़ती है कि हाँ वैक्सीन लगवानी चाहिए, ड्राइव को मदद मिलती है। दैट्स द पॉइंट। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार में वापस हाजिर हो रहा हूं।